दुबे जी, राज्यपाल को ये जो फटकार लगाई है सीजेआई ने या सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में जजों ने, क्या उससे कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मामला किस डायरेक्शन में जा रहा है? दुबे जी, नहीं जी, ऐसा नहीं होता क्या है कि दोनों पार्टी अपना अपना आर्गूमेंट कर रही होती हैं, और जो आर्गूमेंट कर रहा होता है, जैसे सिब्बल साहब अपना आर्गूमेंट कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि साहब गवर्नर जो है वो क्यों पार्टी के स्प्लिट में घुस रहा है, उसको अलायंस पर बात करनी चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा भी कि आप मुझे ये बताइए, तो इसका मतलब ये हो गया कि जहां वन मैन शो है, जहां सिंगल पार्टी चलती है, सिंगल व्यक्ति चलता है, तो वहां पर कोई भी जो एमएलए है या कोई ग्रुप है वो कुछ बात ही नहीं कर सकता क्या? नरसिम्हा साहब ने उनसे सवाल पूछा, उन्होंने कहा इसका मतलब तो ये हो गया कि जो अलायंस बाद में बनता है उसमें से कोई भी अलायंस का पार्ट अगर इधर उधर जाता है तो वो कुछ कर नहीं सकता। तो ऐसा होता है कि जिस समय आप अपना आर्गूमेंट कर रहे होते हैं तो उसका क्रॉस क्वेश्चन कोर्ट करता है, और क्रॉस क्वेश्चन करते समय कोर्ट ने उनसे पूछा कि आप मुझे बता दीजिए कि गवर्नर को क्या ऐसा करना चाहिए, इतनी जल्दबाजी क्यों थी, आप ऐसा क्यों कर रहे थे, आप इंटर पार्टी क्यों कर रहे थे। इस बात को जब क्वेश्चंस हो रहे थे तो फिर मेहता साहब, हम गवर्नर के रिप्रेजेंटेटिव ने कोर्ट में आर्गूमेंट किया। उन्होंने कहा साहब ऐसे ऐसे, आपने भी अभी उसको कोट किया कि साहब ऐसे ऐसे लेटर आया था, एक 34 सदस्यों की बात थी, एक 40-45 लोग 43 लोगों की बात थी, और यहां पर जब दो ग्रुप ऐसे बात करते हैं और गवर्नर के पास आते हैं तो गवर्नर के पास कोई सोल्यूशन ही नहीं होता। गवर्नर के पास सिर्फ एक सोल्यूशन होता है, वो ये है कि वो फ्लोर पर भेज दे। एक बात ये है कि गवर्नर खुद डिसाइड कर दे, और दूसरी बात ये है कि गवर्नर फ्लोर पर भेज दे। खुद डिसाइड तो नवाब रबिया ही खुद कह चुका है कि खुद डिसाइड आप कर नहीं सकते, आप अपने घर में फ्लोर बुला नहीं सकते, आप किसी होटल में फ्लोर बुला नहीं सकते। तो जब गवर्नर को कोई डाउट होता है कि इसमें कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, तो फिर वो गवर्नर तो केवल एक ही सलूशन है कि वो भेजेगा। इस बात पर जब कपिल सिब्बल साहब ने दोबारा आर्गूमेंट किया तो उन्होंने कहा आप मुझे ये बता दीजिए, क्या कोर्ट पीछे उसको रीस्टेब्लिश कर सकती है, उस स्टेटस पर ले जा सकती है जब आप रिजाइन कर चुके हो? पहले आप फ्लोर टेस्ट करवाना नहीं चाहते थे और फ्लोर टेस्ट होने जा रहा था तो आप उसको फेस नहीं करना चाहते थे, इसका मतलब आपके पास मेजोरिटी नहीं थी। तो जब आपके मेजोरिटी नहीं थी तो आपने वहां रिजाइन कर दिया, तो अब आपके अपने रिजिग्नेशन के बाद क्या रीएस्टेब्लिश किया जा सकता है? इस प्रकार के आर्गूमेंट कोर्ट में होते ही है, ये कोई नया इशू नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो आर्गूमेंट चल रहे हैं उन आर्गूमेंट के क्रॉस क्वेश्चंस कोर्ट करती है। क्रॉस क्वेश्चन करते समय उसके जो मन में डाउट होते हैं वो डाउट्स उसने पूछे, इसमें फटकार लगा दी या ऐसा कर दिया, मुझे लगता है कि ये शब्द थोड़े अवैधानिक, मतलब नॉन पार्लियामेंट्री है। अच्छा अच्छा, ठीक है। दरअसल देखिए, हम मीडिया वाले क्या करते हैं, हम तो शब्दशः देखते हैं, और जो सीजेआई शब्द बोल रहे थे, यशवंत मुझसे अग्री करेंगे, यशवंत खुद एक जर्नलिस्ट रहे हैं लगभग 3 दशक तक, इसमें जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल सीजेआई ने किया है, बहुत कड़े शब्द उठाए हैं राज्यपाल की भूमिका पर। राज्यपाल ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ढंग से नहीं किया, पार्टी के अंदर मतभेद चल रहा है, ऐसे में विश्वास मत कैसे बुला लिया, एमवीए में जितने पहले एमएलए थे उतने ही बाद में थे, वहां उनका काम क्या था। राज्यपाल क्या सिर्फ इस आधार पर एक सरकार गिरवा सकते हैं, विश्वास मत बुला करके विधायकों को सुरक्षा का खतरा है? तो अब चलिए, आप क्योंकि आप लीगल प्रोफेशन से जुड़े हैं, आप दुबे जी ये कह सकते हैं कि इसे फटकार नहीं कहेंगे, और आप ये भी कह रहे हैं कि जो सुनवाई के दौरान टिप्पणियां होती हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती हैं, उससे अंदाजा मत लगाइए केस किस दिशा में जा रहा है। चलिए, मैंने ये भी मान लिया। अब 9 दिन की सुनवाई के बाद ये फैसला लिखने में दुबे जी आपके हिसाब से कितना समय लग सकता है? नहीं, फैसला तो मुझे लगता है कि जो पॉइंट्स थे ना, 8 क्वेश्चंस कोर्ट ने उठाए थे, उन 8 को सबसे पहले क्वेश्चंस फ्रेम करता है कोर्ट कि भाई हमें सुनवाई इन 8 क्वेश्चंस पर करनी है, और एक एक क्वेश्चन उठाता जाता है, उस पर आर्गूमेंट करता जाता है, उनके जवाब लिखता जाता है। तो मेरा अनुमान यह है कि बहुत सारे क्वेश्चन चूंकि 8 दिन से चल रहे हैं, उनके जवाब लिखे जा चुके होंगे, और अभी थोड़ा बहुत जो कंक्लूजन रह गया वो एक 1-2 दिन में हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा